ध्येया सदा सवितुर्मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजा सन्निविष्टः केयूरान्मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमयी वपुर्धत शंख चक्रः। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। किस पार्टी को सत्ता की चाबी मिलने वाली है? क्या 5 वर्षों के बाद में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आ सकती है या आम आदमी पार्टी को नया गुल खिलाने वाली है हिमाचल प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता मिल सकती है? इन सारी गतिविधियों के आधार पर ज्योतिष गणना के एक भविष्य कथन के रूप में मैंने पहले भी कहा है, जैसे जैसे गणना होती है मैं अपनी सटीकता और विविधता के कारण अनेक प्रकार के योगों से को मिलान करके मैं आपके समक्ष अपनी गणना के आधार पर विवेचन करता हूँ। आज मैंने कुछ दिन पूर्व जयराम ठाकुर की कुंडली का विवेचन किया था, लेकिन जो सत्ता पक्ष में प्रमुख दावेदार होता है उसकी कुंडली के आधार पर क्या सत्ता उसके हाथ से जा सकती है या कितनी सीटें प्राप्त हो सकती हैं, कितनी सीटें मिलने वाली हैं किस पार्टी को, यह आज सब आपके समक्ष एक विवेचन के आधार पर करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें विधानसभा की हैं और जिसे 35 सीट मिल जाएंगे वो सत्ता की चाबी उसके हाथ में लग जाएगी। परंतु पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटों का योग बना था, अर्थात 44 सीटें प्राप्त हुई थीं। जयराम ठाकुर जी जो वहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, मैं इनकी कुंडली का विवेचन आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इनका जन्म 6 जनवरी 1965 को कन्या लग्न में हुआ है। इनका लग्नेश तृतीय भाव में बुध केतु और शुक्र की युति के साथ में विराजमान है। बुध और शुक्र तृतीय भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं और लग्नेश का तृतीय भाव में बैठ जाना एक पराक्रम, अपनी ज्ञान गुणवत्ता के आधार पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है। कुंडली में आंशिक रूप से काल सर्प योग है। संघर्ष बहुत किया है। क्या आगे संघर्ष में इनकी सत्ता की चाबी जा सकती है? क्या योग कहते हैं? इनका चतुर्थ भाव में सूर्य मित्र ग्रही होकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव जनता की सेवा का स्थान है, राजनीतिक स्थान है, सुख का भाव कहलाता है। और पंचम भाव में चंद्रमा है, षष्ठम भाव में शनि है, पाप कर्तरी दोष है कुंडली में। परंतु पंचम भाव में बृहस्पति जो सप्तमेश और चतुर्थेश होकर के वो अष्टम भाव में विराजमान है। नवम भाव में राहु ग्रह, ऐसी ग्रहों की स्थिति है। लेकिन अब इनकी कुंडली में वर्तमान समय की गतिविधियां 2006 से इनकी शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा पंचमेश का फल देती है और षष्ठेश का भी फल देती है। पंचम भावेश षष्ठम भाव में स्वराशि का होकर के शत्रुहंता योग बनाता है, अर्थात अधिक परिश्रम और कठिनता के आधार पर सत्ता की चाबी मिली हुई है। लेकिन 17 जनवरी के पूर्व यह चुनाव की घोषणा और चुनाव के परिणाम आने के योग हैं। अभी 23 अक्टूबर को मकर राशि जो इनकी जन्म से बनती है, मकर राशि के आधार पर 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएगा और मार्गी होकर के 17 जनवरी को ये कुंभ राशि में जाएगा। लेकिन इसके पूर्व मकर राशि का फल देगा।
मकर राशि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि सत्ता सुख देता है, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, कठिनाइयाँ बहुत आने वाली हैं। ऐसे नहीं कि इनको सत्ता की चाबी मिल जाएगी, परंतु राहु ग्रह इनके जन्म के समय 9वें भाव में है, गोचर वर्तमान में 8वें भाव में कर रहा है मेष राशि में। इसी प्रकार से जब इनका 17 जुलाई 2022 से लेकर और 29 जनवरी 2025 तक शनि की महादशा में गुरु का अंतर रहेगा, और इस समय शनि की महादशा में गुरु के अंतर में गुरु चतुर्थेश है और मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो वो भी केंद्र भाव अर्थात 7वें भाव में है। तो चतुर्थेश का फल प्राप्त होने का योग बनता है, अर्थात सत्ता जयराम ठाकुर के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से सत्ता प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। परंतु अब नवमास चक्र में वृष लग्न है जयराम ठाकुर जी की कुंडली में, और वृष लग्न का स्वामी शुक्र उच्च का होकर के एकादश भाव में लाभ स्थान पर बुध के साथ में युति और केतु के साथ में युति कर रहा है। बुध केतु की युति और शुक्र की युति लग्नेश का एकादश भाव में उच्च का होकर के बैठना, यह पूर्ण रूप से इस बात का परिचायक है कि इनको निरंतर संघर्ष करने के पश्चात अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं, लग्जरी सेवाएं प्राप्त होने के पूर्ण योग हैं कुंडली में। परंतु ग्रहों की स्थितियां, जो मंगल ग्रह है वो भाग्य स्थान पर बैठ करके उच्च का तो बैठा है, परंतु नवमास चक्र के आधार पर ये द्वादशेश और सप्तमेश मारक है। स्थितियां विकट हो सकती हैं। कई नेता इनके जो चुनाव जीतते जीतते रह जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अंततः गत्वा भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सत्ता की चाबी मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात जीत जाएगी, और अब सीटें की गणना जो है, पहले 44 सीटें प्राप्त हुई थी, इस बार 41 सीट में 5 सीटें कम और 5 सीटें अधिक प्राप्त होने के पूर्ण योग हैं। 41 सीटों के मिलने का पूर्ण संभावना, पूर्ण योग दिखाई देते हैं ज्योतिष विधा के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः वो मिथक जो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ऐसी स्थितियां कई बार से चलती चली आ रही, यह हिमाचल में नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी और वहां पर जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगेगी। 41 सीटें जो मैंने कहा है, उसमें कुछ अंशों के आधार पर जो एक आधे ग्रह हैं वो 5 सीटें कम और 5 सीटें अधिक देने के पूर्ण योग में है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्ता भाजपा को मिलने जा रही है। यह मेरा विवेचन है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, संपूर्ण विश्व के अंदर मेरी इस बात को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।